इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही सीधा सीधा नक्सलवाद की याद आती है, लेकिन इस बार ना कोई जंगल में बंदूक थी, ना ही कोई एनकाउंटर। फिर इस सब ने ऐसा क्या किया जिसने पूरी पॉलिटिकल डिबेट और सोशल मीडिया को हिला दिया? दिमागी नक्सल। पीएम मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्यों पी चिदम्बरम ने खुद को प्राउड दिमागी नक्सल कहा और सोशल मीडिया ने इसे एक मेमे से लेकर मूवमेंट तक बना दिया? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में दिमागी नक्सल का पूरा सच क्या है, क्या नहीं है, क्यों है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में मोदी जी ने नक्सलवाद की बात करते हुए और उनकी उपलब्धियों, उनकी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए इस शब्द का प्रयोग किया। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। उनका संकेत उन लोगों की तरफ था जो नक्सल आइडियोलॉजी को हथियारों के जरिए नहीं बल्कि विचारों और इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस के जरिए आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। बस इन्हीं दो शब्दों ने पूरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर दिमागी नक्सल होते कौन है? इस बात को समझिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिमागी नक्सल को लेकर कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। दिमागी नक्सल एक कोई स्टेब्लिश्ड लीगल कैटेगरी नहीं है, यानी इसमें कौन लोग आते हैं, किन विचारधारा वाले लोग आते हैं, ये अभी इसी वजह से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। एक तरफ इसे नक्सल आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजिक सपोर्टर्स के लिए यूज़ किया जाने लगा, वहीं क्रिटिक्स का सवाल था कि अगर इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है तो क्या ये हर उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा जो सरकार विरोधी आवाज़ उठाता है या सरकार के विरोध में आवाज़ उठाता है। और यहीं एंट्री होती है हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी की, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एक टिप्पणी को लेकर अपने कुछ भाव व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं प्राउड टू बी दिमागी नक्सल, जैसा कि आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। मतलब उनका कहना ये था कि अगर सरकार से सवाल पूछना, सरकार से ट्रांसपेरेंसी के लिए मुद्दे उठाना दिमागी नक्सल है, तो मैं हक से दिमागी नक्सल हूँ। सार्कास्टिकली उनका मीनिंग ये था। इस लेवल से डरने वाले नहीं हैं। यहीं से एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट चालू हो गया। बीजेपी नेताओं ने चिदम्बरम के बयान को तुरंत पकड़ लिया और उसी के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने सवाल किया कि आप भी एक फॉर्मर होम मिनिस्टर थे, आपके कार्यकाल में नक्सलवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए गए, इसका भी हिसाब होना चाहिए। अब डिबेट दिमागी नक्सल इन दो शब्दों के अंतर्गत नहीं घूम रही थी, अब ये बदल चुकी थी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी पॉलिटिकल बैटल में। अभी असली ट्विस्ट आना बाकी था। पॉलिटिकल लीडर डिबेट कर रहे थे कि कौन दिमागी नक्सल है कौन नहीं, और सोशल मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को एक मीमे बनाकर रख दिया। और फिर सामने आया दिमागी नक्सल पार्टी, एक सोशल मीडिया फिनोमेनन जिसने इस पूरी कंट्रोवर्सी को और वायरल कर दिया। यानी इंटरनेट ने जो शब्द एक पॉलिटिकल अटैक के तौर पर आया था, उसे ही एक मेमे और सटायर बनाकर रख दिया। मेमे से अलग इस पूरे विवाद का एक सीरियस सवाल भी है, क्या किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में फ़र्क किया जाना चाहिए? बिल्कुल। नक्सल मोस्ट वायलेंट एक अलग चीज़ होती है, वहीं किसी सरकार पर सवाल उठाना एंड किसी आइडियोलॉजी से डिसएग्री करना, ये अलग चीज़ होती है। किसी भी व्यक्ति को लेबल करने से पहले
एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट और एक कंजर्वेशन का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर ये डिबेट में आते हैं, अपन किसी व्यक्ति को लेवल करते हैं उस चीज़ से, तो ये किसी भी आदमी का पूरा पर्सपेक्शन, उसे देखने का नज़रिया बदल सकता है। लोगों को समझ आया होगा कि दिमागी नक्सल सिर्फ 2 शब्दों की कहानी नहीं है, यह एक कंट्रोवर्सी है, कहानी है पॉलिटिक्स की, आइडियोलॉजी की और सोशल मीडिया की। का क्या मानना है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।